हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। कल की क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद है सबने कर लिए होंगे। तो आज की नई क्लास स्टार्ट करें खंड पै के क्वेश्चन नंबर 2 से। और 2 का पहला ही क्वेश्चन है कि ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण का निकाय 3x माइनस के वाई बराबर 2 और 9x माइनस के 3y बराबर 6 के अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल उसने खुद बता दे, तो हमें इसकी ग्राफ विधि बनानी है। अब ग्राफ विधि बनाने के लिए करना क्या, दो इक्वेशन दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन ये आ रही है, एक इक्वेशन ये रही। तो पहली इक्वेशन लेंगे, पहली समीकरण से। ठीक है, हम लिखेंगे पहली समीकरण से। पहली समीकरण है हमारे पास में 3x माइनस के वाई बराबर कितना, 2। इसमें करना कुछ नहीं है, एक बार हमें x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये हो जाएगा 3 गुना में 0 माइनस के वाई बराबर 2, या माइनस के वाई बराबर 2, या y बराबर माइनस के 2, क्योंकि माइनस इधर गए इधर लग जाएगा जाके। तो एक y की वैल्यू आ गई माइनस के 2। एक बार y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना। तो जब y 0 रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगी हमें 3x बराबर के 2, क्योंकि तो 0 हो गया पूरा का पूरा, या x बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समीकरण नंबर 2 लेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से पहली समीकरण, दूसरी समीकरण है 9x माइनस के 3y बराबर 6। अब इसमें भी एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर। जब x बराबर 0 रखेंगे तो पहला इतना पूरा का पूरा 0, इक्वेशन मिलेगी 3y बराबर 6, या y बराबर माइनस के 6/3, क्योंकि माइनस के 3 इधर आ जाएगा और 3 दूनी 6। तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 2। एक बार y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखेंगे तो इतना पूरा का पूरा 0, इक्वेशन मिलेगी हमें 3x माइनस के 3 गुना 0 बराबर 6, या 9x, ये तो पूरा 0 बराबर 6, या x बराबर हो जाएगा 6/9, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। x का मान आ गया 2/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका बनाना ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना, एक हमें एक्स एक्स लेनी, एक्स एक्स। ठीक है, जो सीधी लाइन होगी वो एक्स एक्स होगी, और जो खड़ी लाइन होगी वो वाई एक्स होगी। ठीक है, इधर सारी वैल्यू प्लस की, इधर सारी वैल्यू माइनस की। ये एक्स एक्स डैश मान लो, ये वाई डैश। नीचे सारी वैल्यू माइनस की, ऊपर सारी वैल्यू प्लस की। ठीक है, अब देखो सबसे शुरू में x बराबर 0 था, तो x बराबर 0 यहाँ होगा बीच में। तो y का मान कितना आया था, माइनस के 2। पहले वैल्यू लिख लो, 1 2 3 4। इधर लिखेंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ऊपर सारी वैल्यू प्लस की, 1 2 3 4। इधर सारी वैल्यू माइनस की, माइनस के 3, माइनस के 4, और जो बीच के मूल बिंदु में 0,0। x बराबर 0 मतलब यहाँ है, और y बराबर मिला माइनस के 2, मतलब ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट। ठीक है, और जब y बराबर 0 रखा था तो 0 तो यहाँ है, और x बराबर मिला 2/3, तो 2/3 कहीं यहाँ मिलेगा बीच में। ठीक है, 2/3 यानी कि 2 के और 3 के बीच का हिस्सा। अब क्या करना, इस पॉइंट को मिला देना आपस में, 2/3 को 2 से मिला के रेखा खींच देनी। अब दूसरी इस इक्वेशन में देखो x बराबर 0 यही था, y बराबर कितना मिला, माइनस के 2, y बराबर 0, x बराबर भी कितना मिला, 2/3।
3, यानी कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा है, सेम है, एक ही। तो जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही मिलेगा तब क्या होगा, उसके अनेक हल होंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगी, हमें एक सीधी रेखा मिलेगी तब उसके होंगे अनेक हल। ठीक है, यही दिखाना था ग्राफ विधि से, यही हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है अगला क्वेश्चन कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या का योग 9 है। ठीक है, और यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है, तो संख्या बतानी। अब क्वेश्चन में करना क्या, संख्या तो हमें पता नहीं है 2 अंकों की। ठीक है, तो सबसे पहले 2 अंक मान लो, कोई से भी 2 अंक मान लो, माना 2 अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंक पता नहीं तो पहला मान लो x और दूसरा मान लो y, और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9। समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद कहा कि यदि अंकों को 2 अंकों से बढ़ने वाली संख्या और इसे पलट के बढ़ने वाली संख्या, तो हमें पता नहीं है, तो सामान्य माना 2 अंकों की मूल संख्या बराबर होगी किसके, 10x प्लस y के। ठीक है, मूल संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। 2 अंकों की मान ली ना, तो देखो अगर 10 ना होता तो एक x की जगह 1 रखो, y की जगह भी 1 रखो, 1 करें कितना होगा, 2। जबकि होने चाहिए 2 अंकों की, 2 तो एक अंक है। अब इसलिए पहला अंक होगा इकाई का, दूसरा अंक होगा ढाई का। ढाई के लिए एक जीरो लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ढाई के अंक के लिए। तो पहला इकाई का अंक, दूसरा ढाई का अंक, जो तो होगी हमारे पास में मूल संख्या 10x प्लस y। अब उसने कहा कि जो नई पलटने पर, यानी कि संख्या को पलटने पर जो नई संख्या मिलेगी वो किससे होगी, 27 अधिक होगी मूल संख्या से। अब देखो आगे करना क्या, संख्या को पलटने पर बनी संख्या बराबर, संख्या को पलट दो, जहां x है वहां y कर दो, जहां y है वहां x हो जाएगा। तो जो संख्या को पलटेंगे तो नई संख्या क्या मिलेगी हमें, 10y प्लस x होगी। फिर उसके बाद कहा कि मूल संख्या से 27 अधिक होगी, यानी कि जो संख्या मिली वो मूल संख्या से कितनी अधिक होगी, 27 अधिक। तब संख्या होगी, देखो मूल संख्या क्या थी, 10x प्लस के वाई बराबर 10y प्लस x। नई संख्या या मिली, मूल संख्या या थी इससे 27 अधिक। ठीक है, यह 10x प्लस के 27, 10x प्लस के वाई और प्लस के हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। अब x वाले एक साइड कर लो, बिना x वाले एक साइड कर लो, तो 10x इधर आगे हो जाएगा माइनस का x प्लस के y था ही, इधर हो जाएगा 10y और 27 इधर प्लस का इधर आके माइनस का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 10x में से एक x गया, 9x बचा, और 10y में से एक y गया, माइनस के 9y बचा और माइनस के 27। दोनों में से 9 को मन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस के y बराबर हो जाएगा माइनस के 27, या x माइनस के y बराबर माइनस के 27 बटे में आ जाएगा 9। 9 से 27 को काटते हैं 3 बार कटेगा, या x माइनस के y बराबर माइनस के 3। ये मिली समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से x और y की मान निकाल लो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से अब देखो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 थी x प्लस वाई बराबर 9, ये देख लो x प्लस के वाई बराबर 9, और तब समीकरण नंबर 2 थी x माइनस के वाई बराबर माइनस के 3। y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, x को x के साथ जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 9 में से 3 गए 6,
और 2 से 6 को काटेंगे तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में, 2 तिया 6, 3। अब x बराबर 3 चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, ठीक है। वहां से y की वैल्यू निकाल लो। अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो समीकरण नंबर 2 में भी रख लो, तब भी y की वैल्यू वही निकलेगी। समीकरण फर्स्ट थी x प्लस के वाई बराबर 9। अब यहाँ देखो x बराबर 3 है, यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 3 प्लस के वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस 3, या y बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिलेगी 6। हमें बतानी मूल संख्या, मूल संख्या क्या मान रखी थी हमने, 10x प्लस वाई। तो मूल संख्या थी हमारे पास में, मूल संख्या बराबर 10x प्लस के वाई। 10 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई x का मान कितना आया 3 और प्लस y का मान आया 6, या 10 या 30 प्लस 6, 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36। तो जो मूल संख्या थी वो मिली हमें 36, ये आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का घेर। एक चित्र दे रखा है और चित्र में जो बीडी है वो लंब दे रखा है, ऐसे जो साइन हुआ है लंब का हुआ है, ठीक है। लंब मतलब ये दोनों के दोनों जो बी डी है सी बी है, बी डी लंब डला हुआ ए सी पे और जो सी बी लंब है वो ए बी पे। अब लंब का मतलब क्या हो, लंब का मतलब के जो भुजा दे रखी है हमें ए सी, उन्हें लंब 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी कि जितना भाग ए डी उतना ही भाग हो जाएगा डी सी, ठीक है। इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा इन्हें। इसी तरीके से सी ई लंब दे रखा है ए बी पे, यानी कि सी बी ई लंब है ए बी पे, जितनी दूरी ए ई की उतनी दूरी सी बी की, दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो त्रिभुज 2 त्रिभुज दे रखे हैं, ये पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए ई सी व त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में समरूपता का मतलब क्या हो कि कोई भी 3 चीज इक्वल दिखानी, ठीक है। तो तीनों एंगल इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो, या 2 एंगल एक साइड या 2 साइड एक एंगल, ठीक है। कोई सी 3 चीज त्रिभुज में इक्वल होनी चाहिए, दोनों त्रिभुज में। जैसे ध्यान दो थोड़ा सा, त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी यानी कि वाला त्रिभुज, ठीक है, इतना। और त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज। अब ध्यान दो कि ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यानी कि चाहे तो त्रिभुज ए ई सी ले लो या त्रिभुज ए डी बी ले लो, दोनों में हमें ए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो एंगल इस वाले त्रिभुज में ए है वो बराबर होगा इस वाले एंगल के ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और कॉमन को बोल लेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। कॉमन को क्या बोल लेंगे, उभयनिष्ठ। उसके बाद में देखो इस वाले एंगल का डी और इस वाले त्रिभुज का एंगल ई, ये जो 2 साइन दे रखे हैं ये हो 90 डिग्री के, ठीक है। ये 2 साइन, ये जो साइन दे रखे हैं वह 90 डिग्री का। तो इसमें एंगल ई बराबर होगा एंगल डी के, क्यों, खुद कह रखा है कि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो साफ सी बात है जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा, ठीक है। या साइड देखो लंब डाल रखा, जितनी दूरी ए डी की उतनी दूरी डी सी की, इसमें जितनी दूरी ए ई की उतनी दूरी ई बी की। या तो एंगल सी एंगल बी के इक्वल दिखा दो, एक साइड इक्वल दिखा दो, ए डी भुजा ए डी किसके बराबर हो जाएगी, ए ई की, सॉरी ए ई साइड है तो इस साइड लिखेंगे ए ई बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है, ए डी के लंब होने के कारण। अब देखो कितने एंगल आए इसमें, इक्वल 2 और साइड 1, तो एंगल साइड एंगल कसौटी से, ठीक है, इतना करना। अब कैसे 2 एंगल एक साइड इक्वल आ गई तो इसलिए कैसे त्रिभुज हो जाएगा, दोनों के दोनों समरूप। तो ए ई सी
समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। बस इतना सिद्ध करना था, ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दूसरे का 10। निम्नलिखित तो बारंबार सारणी का समांतर माध्यम में बताना, ठीक है। तो एक इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबार दे रखी 5, 12, 25, 10, 8। करना क्या, सबसे पहले इसमें एक्साइड निकालना हमें। एक्साइड निकालने के लिए जो बारंबारता का वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें दोनों को ऐड करके 2 से करनी हमें भाग। तो जब 10 में 0 ऐड करेंगे और 2 से काटेंगे कितना होगा 5। अब जितना अंतर दे रखा वही सब में ऐड करते जाना। 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35 और 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45। अब उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालनी है। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए जो एफ आई की वैल्यू एक्स आई की आपस में कर देनी है कि मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की 5 में 25, 15 की और 12 में करेंगे तो 180, 25 की 25 में करेंगे 625, 35 की 10 में करेंगे तो 350 और 45 की 8 में करेंगे 360। 8 में 40, 4 8 32, 4 36, ठीक है। अब इसके बाद माध्य का जो फॉर्मूला हो वो लगा देना। माध्य बराबर हो जाएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सम ऑफ एफ आई, यानी कि जो वैल्यू मिली हमें एफ आई एक्स आई की ना आपस में जोड़ना और उसे भाग देने किससे, जो एफ आई को जोड़ का होगा, यानी कि एफ आई को भी ऐड करना आपस में और एफ आई एक्स आई को भी ऐड करना, ठीक है। जब एफ आई एक्स आई को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में मिलेगा हमें 1540 और जब एफ आई को ऐड करेंगे आपस में यानी कि जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ कर मिलेगा 60, ठीक है। अब बस यहाँ वैल्यू रख दो। एफ आई एक्स आई का मान आया 1540 जोड़ के, तो 1540 भाग दे देंगे किससे, एफ आई से यानी कि 60 से। 0 से 0 कटेगी, कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है। 3 बचे और 6 पंजे 30, ठीक है। 4 बचे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 छंग 36 और 4 बचे और फिर 6 छंग 36, यानी कि जो माध्य आ गया, माध्य बराबर आ जाएगा 25.66।